Trigonometry. I am Manish Kumar Tiwari from the Brilliant Tutorials. My tutorials belongs to CBSE and Bihar Board 3rd to 12th. Very good morning dears. I am Manish Kumar Tiwari from the Brilliant Tutorials. आज NCERT मैथमेटिक्स क्लास 10th चैप्टर 8.4 का 5 में 8वां क्वेश्चन हम लोग को प्रूफ करना है और हम लोग इसे साबित करेंगे। यहाँ पर जैसा कि आपको दिया हुआ है कि साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस ए के का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए मेरे को लाना है। तो यहाँ पर मेरे को कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा सबसे पहले ये जानना है। तो यहाँ पर आपका जो अप्लाई किया गया फार्मूला है वो आपका है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और मैं जानता हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो चलते हैं और हम लोग इसे साबित करेंगे। तो चूँकि ये एग्ज़ाम क्वेश्चन है इसलिए आप इसे ध्यान से देखिएगा। ये कितनी बार आया हुआ क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड में भी आया है तथा अन्य बोर्ड में भी आया हुआ है। तो LHS में जो पहले दिया गया है हम पहले उसे लिखेंगे। तो मेरे को दिया हुआ है कि साइन ए और प्लस कोसेक ए ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। इसी प्रकार जो दूसरा टर्म है उसमें मेरे को दिया हुआ है कॉस ए और प्लस सेक ए का होल स्क्वायर दिया हुआ, यह भी एक दूसरे का अपने आप में रेसिप्रोकल है। अब हम लोग तोड़ेंगे तो ये दोनों जो है ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर है, इसलिए जब हम तोड़ेंगे तो मेरे को मिलेगा कितना, तो साइन स्क्वायर ए पहले टर्म का स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर ए कहने का मतलब दूसरे टर्म का स्क्वायर प्लस 2ab। तो पहले टर्म के रूप में मेरे को साइन ए मिल रहा है और दूसरे टर्म के रूप में मुझे कोसेक ए मिल रहा है, जो हो गया। अब प्लस का प्लस मेरे को इस टर्म को भी तोड़ना होगा, तो ये भी ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे आधारित है, इसलिए ए के स्थान पर कॉस ए होगा तो कॉस स्क्वायर ए प्लस बी के स्थान पर आपका सेक है तो सेक स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस 2ab, तो 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए होगा। अब मैं तोड़ूंगा तो मैं जानता हूं कि मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो मैं दोनों टर्म को साथ में लिखूंगा। कहने का मतलब है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को मैं साथ में लेता हूँ। इसी प्रकार अब मैं कोसेक को लूँगा तो लिखूँगा कि कोसेक स्क्वायर ए। इसी प्रकार मैं सेक स्क्वायर को लूँगा तो मैं बोलूँगा कि सेक स्क्वायर ए होगा प्लस ये आपका है तो 2 इंटू साइन ए इंटू कोसेक ए। जी हाँ, एक दूसरे का मैंने बताया था कि रेसिप्रोकल है। प्लस जो बच गया ये, तो मैं इसे भी इसी प्रकार ब्रैकेट में लिखूँगा कॉस ए इंटू सेक ए। जी हाँ, अब मैं जानता हूँ कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ये दोनों का जो इंटू होता है वो 1 के बराबर होता है। क्योंकि यहाँ पर जो थीटा है वो आपको फॉलो कर रहा है एंगल ए को, जहाँ पर ये दोनों आपस में क्या है कि बराबर है। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो थीटा के स्थान पर ए आए तो हम लोग जानेंगे। तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के टर्म पर है, जितना बड़ा फार्मूला होता है 1। कोसेक स्क्वायर थीटा बड़ा फार्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 का 1 हो जाएगा प्लस, चूँकि ए है तब हम बोलेंगे कि कॉट स्क्वायर ए होगा। देखिए ई हो गया इसके स्थान के लिए। इसी प्रकार सेक स्क्वायर के लिए जो फार्मूला काम करेगा वो आपका हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, चूँकि स्क्वायर ए है यह भी स्क्वायर ए होगा, ए की जगह पर ए आएगा प्लस 2 के 2 रहेगा पर इतना बराबर कंडीशन 1 होता है, प्लस 2 का 2 रहेगा कॉस ए इंटू सेक ए, चूँकि दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है इसलिए इसका वैल्यू 1 के बराबर होगा। अब चूँकि हम 1 को काउंट करेंगे तो बोल रहे हैं कि 1 प्लस 1 बराबर आपका हो जाएगा 2। ये आपका रहा कितना, तो कॉट स्क्वायर ए, फिर इसी प्रकार आपका ये हो जाएगा 1
फिर नेक्स्ट जो है वो आपका है tan स्क्वायर ए, तो मैंने लिख दिया tan स्क्वायर ए प्लस 2 वन जा तो 2 होता है, 2 वन जा तो 2 होता है। अब मैं सारे डिजिट को काउंट करूँगा तो 2 होगा और 1 होगा तो 3 हो गया, 3 और 2 5 होता है, 5 और 2 7 होता है, तो मैं यहाँ पर 7 लिख दे रहा हूँ। इसके जस्ट बाद में आया है कॉट, तो मैं लिखूँगा कॉट स्क्वायर ए प्लस, इसी प्रकार मैं लिखूँगा तो यहाँ पर लिख पाऊँगा कि tan स्क्वायर ए है, पर मेरे को यहाँ पर जो मिल रहा है वहाँ पर दे रहा है कि tan स्क्वायर ए है। तो जोड़ में कोई भी टर्म को आगे पीछे लिखेंगे तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, परेशानी नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं 7 के जस्ट बाद में tan को लिख रहा हूँ। तो मैं बोलूँगा कि 7 प्लस tan स्क्वायर ए, और ई जो आप देख रहे हैं कॉट को, मैं इसे लास्ट में लिख देता हूँ कॉट स्क्वायर ए। इस प्रकार मैं पाता हूँ कि जो मेरे को लाना था वो RHS के फॉर्म में मेरे को प्राप्त हो चुका है। इस प्रकार यह जो था वो आपको प्रूफ हो गया। यदि आपको मेरे द्वारा बनाया गया यह वीडियो प्रयास अच्छा लगता है तो कृपया कर इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने मित्रों के साथ में शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।